हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों मैथ्स का चैप्टर हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। तो बच्चों कुछ चीजें हमने उसमें कवर की थी, उम्मीद है आप सबको वो याद होंगी अच्छे से। तो लास्ट जो हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का तरीका हम यहाँ पे कर रहे थे और हम यहाँ से एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आज हम। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी तक आपने एक क्वेश्चन किया था जिसका आपने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स ये करना है आपको क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्या क्वेश्चन आते थे बच्चों कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता था लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। यहाँ पे आपको वही अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, आंसर आपका सेम आएगा। एचसीएफ आप निकाल के देखिए। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है। आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं बच्चों। जिसका बच्चों आंसर आया है आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज देंगे। देखिए सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ पे इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। 96404 2 से भाग करेंगे। इसको सबसे पहले कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 202, फिर 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो 101 और 101 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब देखिए
ये 96 को आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 3 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह 404 को लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आई? तो यहाँ पे आप कर देंगे 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 जो है उसको आप लिखेंगे 2 गुना 2 इंटू 101। यहाँ पे आपको निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं भाई? जो दोनों में कॉमन हो, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन हो, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बस। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही कॉमन दिखता है ना? इसके अलावा और कोई तो कॉमन नहीं है। 404 में सिर्फ 101 बचा, जो कि 96 के फैक्टर्स में कॉमन नहीं आता, और ना ही ये जो 2 2 2 2 3 बचे, ये 404 के कोई फैक्टर हैं। तो अब आपके पास कॉमन आगे कितने? 1 2 तो ये और 1 2 ये। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समाप्त वर्ग। क्या लिखेंगे आप? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो गया 4। HCF आ गया बच्चों 4। ठीक है, इसको नोट डाउन करो पहले। अब बच्चों आपको निकालना है एलसीएम। HCF आपने निकाल लिया। तो देखिए, इसी तरीके से आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं। आपको क्या करना है भाई, जो 2 कॉमन है ये तो लिख लिए, बाकी जो बच गए सबको इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। ये तरीका आप करते आए हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सीखा था ना आपने, तो उसका यूज करके देखते हैं कितना आया है आपको। तो क्या फॉर्मूला था भाई? एलसीएम इनटू HCF किसके बराबर हो जाता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एलसीएम तो निकालना है, लेकिन HCF निकल गया हमारे पास, और दोनों संख्याएं हमारे पास क्या है? एक तो 96 है और 404 है। दोनों का गुणनफल हमने कर दिया यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आ जाना चाहिए? मैं 4 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो 96 इंटू 404 हो जाएगा ये, है ना? 96 गुना 404 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे आ जाएगा 4। 4 से इसको काट देंगे, 101। तो ये कितना आ गया? 96 इंटू 101। इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 96 गुना 101 अगर हम करेंगे तो 9696। ये आंसर आ जाएगा। चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके आप। 101 है, 96 से मल्टीप्लाई करना है। 6 एकम 6 और 6 एकम 6 इंटू 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 9 6 9। बस सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपको एलसीएम HCF 2 चीज निकालनी थी, वो आपने निकाल ली है। सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है।
तो आपको यहाँ पे भी देखिए सेम मेथड यूज करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि यूज करके आपको HCF LCM बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर बताएंगे आप। बच्चों जैसे ही आपके आंसर आ जाते हैं, आप चैट के माध्यम से अपने आंसर भेज दीजिए। यहाँ पे अगर हम इनके गुणनखंड करेंगे तो 6 का करके देखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये आ जाते हैं इसके गुणनखंड। उसके बाद 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 36, को 2 से करेंगे 18, को 2 से करेंगे 9, को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3। उसके बाद आपके पास है 120, 120। 120 को भी आप इसी तरह करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, फिर 2 से तो 30 और ये 15। तो इस तरह से हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। बच्चों यहाँ तक अगर इन चीजों में कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे भाई 6 के क्या क्या गुणनखंड हैं, फिर 72 के 120 के आप लिखेंगे। और HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उन्हीं की मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। तो कॉमन देखेंगे इनमें क्या है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, HCF आ जाएगा। जल्दी से इसको फर्दर सॉल्व करो और यहाँ नोट डाउन करो। तो बच्चों हम यहाँ पे 6 है, इसके क्या क्या हैं गुणनखंड, 2 इंटू 3, फिर 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 120 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 5। यहाँ पे आप कॉमन चीजें देखेंगे क्या क्या है कॉमन। तो देखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो कि ये 2 है ना। और क्या कॉमन है तीनों में, देखिए 3 कॉमन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इसमें ये 3 हो गया। तो HCF आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे HCF, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 3 कॉमन आए थे, ये हो जाएंगे 6, मतलब HCF आपका 6 आ गया है। ठीक है, HCF 6 लिख सकते हैं। LCM क्या करना पड़ेगा आपको, LCM के लिए बच्चों इसी तरह LCM निकालो। देखिए HCF तो आ ही गया, अब जो संख्याएं बची हैं आपके पास, किसी भी नंबर में जो कॉमन नहीं है, जो वो संख्याएं आप लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इन सबको हम गुना करेंगे और फिर हम निकाल लेंगे आंसर। हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये तो 2 इंटू 3 ही होगा। ये देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, इंटू 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 3 है, तो वो ले लेंगे हम। इसी तरह 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे। तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 है 3 की पावर, इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद 5 बच जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 8 5 40 इंटू 9 और 9 चौक 36, 360 आ गया एलसीएम।
बच्चों यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया आपका एलसीएम, नोट डाउन कर लो इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा कि भाई हमने इस तरीके से क्यों किया, हम फॉर्मूले से भी तो कर सकते थे। क्या फॉर्मूला था? HCF गुना एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो उस फॉर्मूले से क्यों नहीं किया हमने, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे दो नहीं तीन संख्याएं हैं, देख सकते हैं आप, ये तीन संख्याएं हैं, 6, 72 और 120। और जो वो फॉर्मूला है वो सिर्फ दो संख्याओं पे अप्लाई होगा। अगर दो संख्याएं होंगी तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए वो फॉर्मूला हमने सिर्फ दो संख्याओं के लिए किया है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों अब आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप अपने होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ आपको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, जो ये संख्याएं हैं इनको। तो आप अपने होमवर्क में इसको करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे उसी तरह से आप इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आ गए हैं तो होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।